उसमें जो है शिवानी की इतनी तारीफ की जा रही थी, इतनी तारीफ की जा रही थी कि वीडियो के अंत में जो है भावुक होकर रोना भी आ गया उनको कि जैसे शिवानी से कितना इनका जो है दिली लगाव हो। और यही शख्स 4 दिन पहले क्या था, जब शिवानी शूटिंग के लिए गई थी तो किस तरह से उनके लिए मतलब जो है इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे कि वो हमको जान से मारना चाहती है। और ये सब देखने वाले बेवकूफ़ नहीं है कि कभी आप बड़ाई करने लगे, कभी आप बुराई करने लगे। साथियों, हम लोगों को केवल बैठ के तमाशा देखना है। जैसे इन्होंने कहा कि ये तो बढ़िया हुआ, मतलब अब शिवानी के इतने ज़्यादा हितैषी हो गए कि ये कहने लगे कि तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ कि इस कंट्रोवर्सी की पोल पहले ही खुल गई, नहीं तो ये लोग इतने मतलब शातिर हैं कि ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी तो जान बच गई। मतलब मुझे तो हंसी आ गई इस बात की कि चलो ठीक है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र किया, साजिश की, तो चैनल वैनल तक तो ठीक है, लेकिन ये लोग क्या, इनकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई या इनके अंदर इतनी कुव्वत आ गई कि ये शिवानी की जो है जान को भी खतरा हो गया। शिवानी की सहेली की जो दिल्ली से आई थी, उनके लिए अक्सर ये कहा जाता रहा, सारी पब्लिक भी ये मानती थी कि बहुत सीधी हैं, बहुत सीधी हैं, कुछ बोलती नहीं है। अब उनके वीडियो देख रहे हो आप, क्यों ना लें हम व्यूज, हमारे घर से व्यूज कमाए, या वो कॉलोनी वाली बात। तो ये सारी चीजें उनके मन में भरी गई थी और यही चीज गीता जी ने इनको समझाई कि लोग तुमको भड़काने आएंगे, तो उनकी बातों पर तुमको ध्यान नहीं देना है। लेकिन इस वीडियो में उन्होंने इनको कुछ गलत नहीं बताया, लेकिन शिवानी की सहेली जो है किस तरह से तेवर दिखा रही थी। ये बात एक सोचने वाली है कि अगर किसी आदमी के ऊपर कोई इल्जाम लगाए जाते हैं, कोई आरोप लगाए जाते हैं, कोई किसी को झूठा बदनाम करता है, तो वो कोशिश करता है कि सामने आकर हम अपनी बात रखें। लेकिन शिवानी की ये सहेली, शिवानी की सहेली के हस्बैंड, दूसरी एक चीज शिवानी की जो पक्की सहेली है जिनकी अभी शादी होने वाली है, ये लोग जो है सामने आना ही नहीं चाहते। ना अपने वीडियो में बोलेंगे, ना दूसरे के वीडियो में बोलेंगे, और ना ही फिर शिवानी के यहाँ जाकर शिवानी के वीडियो में आएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, वही बात साबित हो गई या सिद्ध हो गई जो मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से कहता आ रहा हूं। अभिषेक भाई ने भी अपने वीडियो में बताई, और कल ही मैंने अपने वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि अरियारी गांव में शिवानी के खिलाफ साजिश करने में कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं था। एक ही समय पर कई सारे लोग मिलकर मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, और उनमें से मैंने आपको प्रमुख जो हैं 3 पक्ष बताए थे। आप लोगों को याद होगा, एक बार फिर से दोहरा दूँ। पहला पक्ष तो वो शिवानी की सहेली, दोनों सहेली, उनके हस्बैंड और होने वाले हस्बैंड, एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष साथियों वो था भाभियाँ, उनके देवर, देवरानी, वो दूसरा पक्ष था। और साथियों तीसरा पक्ष वो था जिसके लिए मैंने ये कहा था कि उसको किसी की साइड से मतलब नहीं है। उस पक्ष को केवल अपने फ़ायदे से मतलब है। अगर उसको फ़ायदा शिवानी की तरफ बोलने से मिलेगा, तो वो शिवानी की तरफ बोलेगा। अगर उसको शिवानी की बुराई करके अगर फ़ायदा मिलेगा, तो वो शिवानी की बुराई करेगा। तो साथियों, अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे पक्ष की, क्योंकि पहले और दूसरे पक्ष की तो सारी बातें आप लोगों को पता ही हैं, और पता तीसरे पक्ष की भी हैं, लेकिन आज की जो बातचीत है वो मेरी तीसरे पक्ष पर ही आधारित है। और तीसरे पक्ष में कौन-कौन शामिल था आप लोगों को पता होगा। एक तो वही जिनसे शिवानी का पुराना विवाद चल रहा है। शिवानी ने अपने वीडियो में या अपनी बातों में कभी भी उनका कोई ज़िक्र नहीं किया। जब बहुत ही ज़्यादा हद से कोई कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है, तो इशारों में भले ही कभी कुछ कहा हो, लेकिन नाम तो कभी जीवन में नहीं लिया उन्होंने। और जब से उनसे विवाद हुआ है 2 साल 3 साल पहले से, जब वो चैनल वाला लफड़ा हुआ था कि शिवानी ने मेरा चैनल जो है अपने मोबाइल में लॉगिन किया, अपना जो है उसमें बैंक अकाउंट लगाया, तो आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद में उन्होंने ना जाने कितनी बार शिवानी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, और जब उनको लगा कि हाँ, अब जो है पब्लिक हमें हेट देने लगी, पब्लिक हमसे नफ़रत करने लगी, या उनको लगा कि अब शिवानी की तारीफ़ करने से फ़ायदा है, तो वो तारीफ़ भी करने लगते थे। उस पक्ष की बात कर रहा हूँ। उस पक्ष में वो शामिल थीं, उनके साथ में उनके कुछ महिला मित्र शामिल थे, और कभी-कभार कोई मीडिया वाला भी आ जाता है, जिसको शिवानी से कोई विशेष चिढ़ होती है या दिक्कत होती है, तो वो भी उस पक्ष में शामिल था। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उनके जो वीडियो आए, उनमें अब वो शिवानी की तारीफ़ कर रही थी। वही अभिषेक भाई ने कहा, और वही मैंने भी आपको बताया था कि जब भी मौका लगेगा, तो ये तारीफ़ करने से भी पीछे नहीं हटेंगी, और मौका लगेगा तो बुराई करने से भी पीछे नहीं हटेंगी। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो साथियों इस बात पर होता है कि आदमी बीच में कुछ तो गैप देता है कि चलो आज हमने किसी की तारीफ़ की सामने वाले की, और लोग देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है, तो उसके माइंड में तो सारी चीज़ें रहती हैं, पब्लिक बहुत समझदार है, सब कुछ समझती है, देखती है। तो 2-4 दिन तो उस बात पर कायम रहें, लेकिन ये अगले ही वीडियो में फिर शिवानी की बुराई भी करने लगेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया इन लोगों को कि आखिर ये किसकी तरफ है, और आखिरी में नतीजा ये निकला, निष्कर्ष ये निकला कि ये केवल मतलब की तरफ है। अब जैसे साथियों, अभी कल इनका एक वीडियो देखा था मैंने। अब उसमें जो है शिवानी की इतनी तारीफ़ की जा रही थी, इतनी तारीफ़ की जा रही थी कि वीडियो के अंत में जो है भावुक होकर रोना भी आ गया उनको कि जैसे शिवानी से कितना इनका जो है दिली लगाव हो। और यही शख्स 4 दिन पहले क्या था, जब शिवानी शूटिंग के लिए गई थी तो किस तरह से उनके लिए
मतलब जो है इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे कि वो हमको जान से मारना चाहती है, वो हमको बंद करके मारना चाहती है कमरे में। इस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि वो अगर दूसरे की मदद करती है तो उसको वापस मांग रही है, उसको किसी के चैनल बनाने से दिक्कत है, वो सबका चैनल डिलीट करना चाहती है, वो चाहती नहीं है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई दूसरा यूट्यूबर बने। तो मतलब जब इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तब ये भी भूल जाते हैं लोग कि हमें जो है आगे अभी और भी काम करना है, आगे अगर कोई परिस्थिति आई तो हमको बड़ाई भी करनी है। और ये सब देखने वाले बेवकूफ़ नहीं हैं कि कभी आप बड़ाई करने लगे, कभी आप बुराई करने लगे। तो कल के वीडियो में साथियों हुआ कुछ यूँ कि इन्होंने जो है, अब जो इनका ये गुट था पूरा, एक ग्रुप था जिसमें वो भाभियाँ शामिल थीं, जिन्होंने चैनल बनाया, या शिवानी की सहेली, उनके हस्बैंड, वो लोग शामिल थे और ये लोग तो थे ही। ये जो पूरा ग्रुप था अब इसमें फूटन पड़ने लगी, क्योंकि इस ग्रुप की कोई भी चाल शिवानी के खिलाफ कामयाब नहीं हुई ऑडियंस की बदौलत। शिवानी ने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन ऑडियंस ने इनको इतना अच्छा सबक सिखाया, ऐसे सबक सिखाया, और रही सही कसर उस इंटरव्यू ने पूरी कर दी। दोनों इंटरव्यू जो हुए थे, एक तो शिवानी की सहेली का और दूसरा इन भाभियों का, तो इन्होंने जो है अपने पत्ते खुद ही सबके सामने ओपन कर दिए और रही सही कसर उसमें पूरी हो गई और सारी पोल पट्टी खुल गई। तो अब साथियों क्या हुआ कि शिवानी की जो सहेली दिल्ली से वापस अपने घर पर आई थी, तो उन्होंने आके ये बयान दे दिया कि अभी तक कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था और अब जो है व्यूज के लिए सब मेरे घर पर आने लगे। उनका ये कहना था और उसके बाद में ही इनके जो है एक तरह से मिर्चें लग गईं और इन्होंने सारी योजना जो थी एक एक करके बाहर आ गई, सारी पोल पट्टी खुद ही खोल दी। तो मैंने यही कहा था अपने पिछले वीडियो में कि साथियों, हम लोगों को केवल बैठ के तमाशा देखना है। कितनी भी गहरी साजिश हो, कितनी भी गहरी चाल हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग एक ना एक दिन खुद ही अपनी सारी योजनाएं जनता के सामने रखेंगी। सारी जो इनकी प्रोपोगंडा था या कहें जो भी इनकी साजिश थी आपस में, ये सब निकाल के बाहर रखेंगी और वही चीज़ हो गई, इनके वीडियो से साबित हो गई। इन्होंने बताया और खासकर शिवानी की सहेली के लिए ये बात कही कि जिस तरह से तुमने ये बोल दिया कि हम लोग वहाँ पर व्यूज के लिए गए थे, तो व्यूज के लिए नहीं गए थे। इन्होंने ये भी बताया कि ये और इनकी जो महिला मित्र वगैरह थी या जो मीडिया वाले थे, वो किसी के कहने पर भाभी के घर पर गए थे, किसी के कहने पर। अब वो किसी के कहने पर आप लोग जानते होंगे, एक तीसरा शख्स जो अभी थोड़े दिन पहले जो वाद विवाद हुआ था रियारी में, जहाँ पर शिवानी ने वो सारे वीडियो इनके डिलीट करवाए थे, तो उसमें जो एक बाहरी व्यक्ति शामिल था वो ये कह रहा था कि हमने ही सारी चीज़ें करवाई, हमने ही जो है ये सारे मुद्दा सुलझाया और हमारी बदौलत ही सब कुछ सेटलमेंट हुआ। तो उस व्यक्ति के कहने पर उसने जो है इनके पास फ़ोन किया कि तुम जाओ भाभियों के पास और उनसे मिलो जाकर। और उसने क्यों फ़ोन किया? उसने साथियों इसलिए फ़ोन किया क्योंकि वो जो है भाभी के खिलाफ कुछ बोल रही थी शिवानी के पक्ष को लेकर। तब भाभी ने ये बात कही थी अपने वीडियो में कि इन लोगों से जिनका चैनल डिलीट हुआ कि उनको समझाओ। तो फिर उस शख्स ने जो है इनको भेजा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं नाम किसी का क्यों नहीं ले रहा हूँ? मैं साथियों नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ किसी का, क्योंकि नाम लेने से भी विवाद बढ़ जाता है। बढ़ता कहें या लोग बढ़ा देते हैं नाम लेने से भी। हालाँकि नाम लेने में कोई बुराई नहीं है और नाम लेने से कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं नाम ले रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो इनका ये कहना है, जिनके चैनल डिलीट हुए, कि हमको वहाँ पर भेजा गया था। इन्होंने शिवानी की सहेली को ये बताते हुए कहा कि हमको वहाँ पर भेजा गया था, हमें कोई शौक नहीं था और हमने ब्लॉग इसलिए बनाया ताकि लोग बाद में ये ना कह पाएँ कि ये वहाँ जाकर कुछ सिखा कर आई, पढ़ा कर आई या इनकी वजह से कोई लड़ाई या कोई विवाद हुआ, इसलिए हमने ब्लॉग बनाया। और ये चीज़ इनको इतनी खराब लगी कि इन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी कि किस तरह से जो भाभियाँ हैं जिनका चैनल बना है, वो शिवानी के खिलाफ पहले से ही ये योजनाएँ बना रही थीं। और शिवानी की कोई भी बात छोटी से छोटी इनको बताई गई। और ये चैनल जो बनाने का जो इनका पूरा काम हुआ, ये एक दिन की बात नहीं थी, ये काफ़ी पहले से चल रहा था। और ये लोग ये बोल रही थी अपने वीडियो में कि लोग अपने चेहरे पे कपड़ा डाल के आते थे और हमसे ये कहते थे कि चैनल बना दो, लेकिन हमने नहीं बनाया और हमने कहा जिसके वीडियो में तुम आती हो, जिसके कैमरे में तुम आती हो, उनसे ही अपना चैनल बनवाओ, हमने नहीं बनवाया। और यहाँ तक इन्होंने एक बात कही, वो भी मुझे बहुत अजीब लगी, क्योंकि ये लोग बोलते वक़्त सोचते नहीं हैं और ये कुछ भी बोल जाते हैं और फिर भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि बात का बतंगड़ बन जाए, लेकिन कोई लेना-देना नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि ये तो बढ़िया हुआ, मतलब अब शिवानी के इतने ज़्यादा हितैषी हो गए कि ये कहने लगे कि तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ कि इस कंट्रोवर्सी की पोल पहले ही खुल गई। नहीं तो ये लोग इतने मतलब साथी रहे कि ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी तो जान बच गई। मतलब मुझे तो हँसी आ गई इस बात की कि चलो ठीक है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र किया, साजिश की, तो चैनल-वैनल तक तो ठीक है, लेकिन ये लोग क्या, इनकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई या इनके अंदर इतनी कुव्वत आ गई कि ये शिवानी की जो है जान को भी खतरा हो गया। लेकिन ये जो है अपने वीडियो में केवल ये दिखाने के लिए कि अब हम तुम्हारे बहुत ज़्यादा हितैषी हो गए। इनका हर वीडियो में यही रहता है कि अब हम तुम्हारे इतने ज़्यादा हितैषी हो गए कि हमने जो है तुम्हारी जान-माल की सुरक्षा कर ली और अच्छा हुआ कि इन सारे लोगों की पोल पट्टी खुल गई। तो पोल पट्टी तो सबकी खुल गई है।
वो इनकी पोल पट्टी खोलेंगे, ये उनकी पोल पट्टी खोलेंगी। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचेंगे और उनकी सारी योजनाएं बाहर आ जाएंगी और समय नहीं लगा, दूसरा ही वीडियो में वो सारी चीज बाहर आ गई। जैसे ही शिवानी की सहेली ने यह कहा कि लोग हमारे घर से व्यूज कमाने आते हैं, तो इन्होंने जो है तुरंत सारी बातें बता दी कि किस तरह से जो भाभियां थी उन्होंने पहले सारी मतलब जो है बातचीत की, किसने इनके घर भेजा था वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए जो इन्होंने बनाए थे, जिसको बाद में शिवानी ने डिलीट करवाया, और ये सारी चीजें किस तरह से हुई। अब साथियों, बात करते हैं शिवानी की सहेली की जो दिल्ली से आई थी। उनके लिए अक्सर ये कहा जाता रहा, सारी पब्लिक भी ये मानती थी कि बहुत सीधी हैं, कुछ बोलती नहीं है। अब उनके वीडियो देख रहे हो आप, किस तरह से आ रहे हैं, और कल के वीडियो में उनके तेवर देखे थे। उन्होंने बताया कि 6,000 रुपए मात्र शिवानी ने दिए थे। शिवानी ने इतना कुछ किया, लेकिन कभी जो है इस चीज का जिक्र नहीं किया कि हमने किसको कितने रुपए की मदद की। मतलब एक मदद दिखाई पड़ती है वीडियो पे, अब उनका काम है ब्लॉगिंग करना, तो वो दिखाई पड़ती है और वो जरूरी भी है, लोगों को पता भी लगना चाहिए कि क्या हुआ। आज अगर पब्लिक शिवानी के समर्थन में है तो इसीलिए है क्योंकि वो जानती है वीडियो के जरिए कि शिवानी ने किसके लिए कितना किया। अगर ये सारी चीजें कैमरे पर नहीं होती तो लोगों को पता ही नहीं चलता। तो फिर शिवानी को अगर अपनी बात कहती भी तब भी लोग विश्वास नहीं करते, लोग सबूत मानते हैं ना पहले। लेकिन लोगों को पता था ये चीज कि शिवानी ने क्या किया, इसलिए शिवानी को कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी या ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमने किसको कितनी मदद की। लेकिन इन्होंने जो है कल जनता के कमेंट से परेशान होके या ऊब के या खींच के ये चीज खुद ही बता दी कि हमारे हस्बैंड इतने सक्षम नहीं थे जो हमारा इलाज करा पाते, लेकिन कभी कभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो हमने 6,000 रुपए की मदद ली। और इनके हस्बैंड भी कह रहे थे दे देंगे उनके जब हमारे पास होंगे, उन्होंने कोई तारीख भी बताई, लेकिन इन्होंने कहा जब हमारे पास होंगे तब हम दे देंगे रुपए। तो जो लोग ये कह रहे थे कि इनको बोलना नहीं आता है, तो ये देखिए किस तरह से ये सारी चीजें आ रही। और एक चीज इन्होंने कल पार्लर वाली जो गीता देवी है उनके लिए भी कहा, ये कहा कि हमारी बहन तो आएगी तुम्हारे पार्लर पर मेकअप कराने, बहुत ही अच्छा मेकअप है तुम्हारा, ये सारी चीजें। और उनके ऊपर भी ये आरोप लगाया कि तुम भी हमारे यहाँ जो है व्यूज के लिए आई थी। जबकि साथियों, उनके वीडियो मैंने भी देखे थे, आपने भी देखे होंगे। पिछले सारे समय की बातें अगर भूल जाएं, केवल उसी वीडियो पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर दें जो उन्होंने बनाया था, तो उसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी। उन्होंने केवल इनको समझाया था, ये कहा था कि जो भी लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, आज वही हो रहा है। ये जो आपस में एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो यही चीज तो उन्होंने कही थी अपने वीडियो में, यही समझाया था कि जो लोग तुम्हारे पास आज तुम्हारे हितैषी बनकर आ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम ही तुम्हारे सगे हैं, यही लोग तुम्हें भड़काएंगे, तुम्हें दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए उकसाएंगे। और साथियों, इसी का नतीजा था कि जो भाभी थी, जब उन्होंने अपना चैनल बनाया तो दूसरे वीडियो में शिवानी के खिलाफ बहुत सी ऐसी बातें की, जैसे वो कि जो व्यूज के लिए क्यों ना लें हम व्यूज, हमारे घर से व्यूज कमाए, या वो कॉलोनी वाली बात। तो ये सारी चीजें उनके मन में भरी गई थी, और यही चीज गीता जी ने इनको समझाई कि लोग तुमको भड़काने आएंगे, तो उनकी बातों पर तुमको ध्यान नहीं देना है। जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया उसका जो है हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है, उसके लिए कभी कुछ गलत नहीं बोलना। बाकी तुम अपना वीडियो जैसा नॉर्मल बना रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, करते रहो। तो उन्होंने उस वीडियो में कोई गलत बात नहीं की थी। लेकिन शिवानी की ये तथाकथित सहेली जो है, जिनके लिए ये कहा जाता था कि इनको बोलना भी नहीं आता है, ये क्या कह रही थी उनके लिए कि चाहे पार्लर वाली हो चाहे कोई हो, हमारे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, या ऐसा ही कुछ कहा था कि जो है व्यूज के लिए सब चले आते हैं, उल्टा सीधा यहाँ सिखाते हैं, यहाँ सगे बनते हैं और वहां पर जाकर उल्टा सीधा बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अच्छी बात ही बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि शिवानी के खिलाफ तुमको कुछ नहीं बोलना चाहिए, वरना पब्लिक ये कमेंट कर रही है, गालियां दे रही है, तो इसी तरह ये चलता रहेगा और कंट्रोवर्सी से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, कोई फायदा नहीं उठा पाओगी। क्योंकि हमने भी कभी कंट्रोवर्सी की थी और आज हमारे साथ देखो क्या हुआ। चलो देर आए दुरुस्त आए, वो तो जो है अब नहीं ऐसा कुछ कर रही है, और मुझे लगता भी नहीं है, उम्मीद ये करता हूं कि आगे ऐसा नहीं होगा। और वो जिस तरह से ब्लॉगिंग कर रही है या शिवानी का सपोर्ट कर रही है, करती रहेंगी, अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो में उन्होंने इनको कुछ गलत नहीं बताया, लेकिन शिवानी की सहेली जो है किस तरह से तेवर दिखा रही थी कि यहाँ पर जो है आके कुछ बात और वहां पर जाकर कुछ और। तो वहां पर जाकर उन्होंने अगर तुम्हारी कोई बात की थी तो तुम्हारे या तुम्हारे हस्बैंड की कोई बात की थी, क्यों की थी? उन्होंने ये कहा था इनसे कि क्या हमारे ब्लॉग में आओगी? तो शिवानी की ये दिल्ली वाली सहेली, इसके बाद में जिनकी शादी नहीं वो सहेली, इनके हस्बैंड, इन सबने साफ मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। मेरी तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है साथियों, जब सारा बवाल ही इसी जगह से शुरू हुआ, इन्हीं लोगों से हुआ कि जब शिवानी की सहेली का चैनल बना, शिवानी के ऊपर आरोप लगाए गए, तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? अपने वीडियो में भी ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। शिवानी की सहेली और इनके हस्बैंड कोई सफाई नहीं देंगे, और दूसरा अगर कोई जाता है तो उसके वीडियो में भी नहीं बोलेंगे कि हमें नहीं बोलना है, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है। भाई गीता जी ने यही बात तो समझाई थी कि क्या हमारे वीडियो में आके ये बात कहोगी कि हाँ जो शिवानी के लिए बोला गया वो गलत है, या कुछ सफाई दोगी? तो इन्होंने साफ मना कर दिया इनके हस्बैंड ने कि हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये एहसान फरामोशी नहीं है तो क्या है बताइए? तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि जो आदमी बोलता ना हो, या जो आदमी आपको सीधा दिखाई पड़ता हो, तो ऊपर से देखने से या ना बोलने से कुछ पता नहीं चलता है।
धीरे धीरे उनकी फितरत सामने आती है और वही सारी चीजें हो रही हैं, वही सारी चीजें सामने आ रही हैं। और क्या कहा शिवानी की सहेली ने, जो उनको दो चार बातें याद थी उसी के ऊपर, एक तो ये कि मात्र हमने 6,000 रुपए लिए वो हम वापस कर देंगे, दूसरी है कि शादी में क्या हुआ हमको पता ही नहीं, वो दद्दा जाने। ऐसा हो सकता है? ये विश्वास करने वाली बात है? मतलब शिवानी के सब किए किराए पर पानी फेर दिया। तीसरी एक चीज साथियों आज मैंने और नोट की कि जैसे कि अभी इन्होंने कल कहा था अपने वीडियो में कि हम गए थे, हमारी बहन भी गई थी, हमारे दद्दा भी गए थे उनके यहाँ और हमने वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो वो लोग ये कहने लगे कि लोग इनकी तबीयत खराब है शिवानी की, ये वीडियो बना रही हैं, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आज इनका ब्लॉग आया कि हमें दिल्ली जाना है तो हमने ये चीज़ नोट की, अगर आपने की हो ना की हो, कि एक समय था कि इनके यहाँ जब भी कोई आता जाता था तब सभी लोग एक दूसरे को विदा करते थे, सब लोग खड़े होते थे। अगर शिवानी के साथ में इनका सब कुछ सामान्य है और इनके कहे मुताबिक कोई समस्या नहीं, ये बोल रही है कि नहीं हमें तो जिससे बोलना होगा बोल देंगे, हमारी किसी से लड़ाई नहीं, कुछ नहीं है, और हम कौन सा, इनका बार बार वही कि हम कौन सा यहाँ रहेंगे, हम 2 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए। लेकिन आज जब ये चाह रही थी, इनकी विदा हो रही थी, तो कोई नहीं था। अगर शिवानी की ये इतनी पक्की सहेली थी और यहाँ पर इनकी विदा हो रही थी, तो ऐसा हो सकता है कि शिवानी को नहीं आना चाहिए था, या अगर इनके बीच में सब कुछ सामान्य था तो ये शिवानी को ना बुलाती। अब इन्होंने सारा इल्जाम अपनी भाभीियों के ऊपर डाल दिया कि हमारा उनसे कोई मतलब ही नहीं है। एक तरफ भाभी को इनवाइट भी कर रही है दोबारा अपने घर में आने के लिए, एक बार जाके तो इतना रायता फल गया, चैनल वगैरह सब बन गया। अभी पिछली बार जब वो दिल्ली गई थी उसके बाद में अब फिर आज इन्वाइट किया कि हाँ आना, चलिए ठीक है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, आदमी जाते वक्त तो कहता ही है आना हमारे यहाँ। लेकिन वीडियो में किस तरह से बोला कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, उन्होंने गलत बात की है तो वो जाने, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब। क्यों भाई, जब घर में कोई आदमी रहता है, कोई शख्स कुछ गलत करता है तो दूसरे सदस्यों को उससे मतलब नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। और अब जो है हमारी बहन भी नहीं हमारे वीडियो में आएगी, तो उसका कारण तो स्पष्ट मैंने कल ही कर दिया था कि उसको अभी शादी करनी है। तो इन लोगों का यही एक योजना है, कह लीजिए प्लान है कि उसके विषय में लोग कुछ ना कहें, जनता कुछ ना कहे, कोई कमेंट न करे, उसकी बदनामी ना हो। दूसरी एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये कि अपने आप को ये दिखाकर कि हम जो है अब भी इस सारे मैटर से अलग हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जब उनकी शादी हो तो शिवानी से फिर कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है ना, यही इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं तो ये बात एक सोचने वाली है कि अगर किसी आदमी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कोई आरोप लगाए जाते हैं, कोई किसी को झूठा बदनाम करता है, तो वो कोशिश करता है कि सामने आकर हम अपनी बात रखें। लेकिन शिवानी की ये सहेली, शिवानी की सहेली के हस्बैंड, दूसरी एक चीज़ शिवानी की जो पक्की सहेली है जिनकी अभी शादी होने वाली है, ये लोग जो हैं सामने आना ही नहीं चाहते। ना अपने वीडियो में बोलेंगे, ना दूसरे के वीडियो में बोलेंगे, और ना ही फिर शिवानी के यहाँ जाकर शिवानी के वीडियो में आएँगे। या तो फिर ऐसा ही हो जाए कि चलो हम किसी के वीडियो में नहीं आएंगे जब तक हम शिवानी से मिलकर अपने गिले शिकवे दूर नहीं कर लेंगे, या शिवानी के वीडियो में आकर पब्लिक को ये नहीं बता देंगे कि हमारे बीच में सब कुछ सामान्य है, तब तक हम किसी के वीडियो में नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है साथियों, वहां पर कुछ भी सही नहीं है, और शिवानी के हित में यही है, शिवानी के लिए बेहतर यही है कि इन लोगों से अगर किसी भी कारण से तुम्हारा एक तरह से तल्ला टूट गया है या पिंड छूट गया है, तो उसको बस अब ऐसा ही रहने दो। वैसे भी आज के ब्लॉग में शिवानी जब कमेंट पढ़ रही थी तो किसी ने कमेंट किया था कि आपने गलती कर दी यहाँ घर बनवा के, तो शिवानी ने भी कहा हाँ गलती तो हो गई हमसे घर बनवा के। लेकिन साथियों, भविष्य किसी ने नहीं देखा, उस समय सब कुछ बढ़िया था, तो बढ़िया इन्हें भी लगा कि चलो अपने लोगों के बीच में घर मकान बन जाएगा, बढ़िया रहेगा, और सब कुछ बढ़िया चल भी रहा था। लेकिन बाहरी लोगों के आने से, कुछ स्वार्थी लोगों के आने से ये सारी चीज़ें बिगड़ गई। अब शिवानी के सामने कितनी समस्या होती होगी कि आमने सामने घर है और वही लोग जो कल तक अपने थे आज मन में इतना द्वेष पाले बैठे हैं, तो उनको देखना, नज़र तो पड़ ही जाती है आने जाने में, वहीं पर अपनी ब्लॉगिंग भी करनी, फिर ये भी देखना कि उनके घर का कोई हिस्सा तक ना आ जाए, क्योंकि नहीं तो फिर ये कहा जाएगा कि हमारे घर से व्यूज कमाए। तो शिवानी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, इसका तो हम लोग बस केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। तो साथियों, इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है कि जो लोग पल पल में अपनी फितरत बदलते हैं, आज शिवानी की बड़ाई करने लगे, कल हो सकता है फिर से कोई बुराई करने लगे, और आज इतने हितैषी बन गए कि शिवानी की जान माल की सुरक्षा जो है उसकी चिंता होने लगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना कि ये जो शिवानी के पड़ोसी हैं या जो जिनके ऊपर वो ये कह रही हैं कि इन लोगों से जो है अच्छा हुआ कि षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया, नहीं तो जो है तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था। मैंने और बहुत से वीडियो देखे, मैंने ये चीज़ तो उचित नहीं समझी, जैसा कि वो वीडियो पर थंबनेल लगा रहे हैं कि शिवानी को जान का खतरा, ये सब चीज़ें। तो इस तरह से मतलब जो है एक तरह से जनता में पैनिक फैलाना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने ये बात तो कही जिस हिसाब से कही कि अच्छा हुआ ये षड्यंत्र खुल गया, नहीं तो मतलब जो है कुछ भी कर सकते थे ये लोग। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, इन लोगों के अंदर इतनी कुव्वत है या इतने ये जिगर वाले हैं कि शिवानी के साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं? ये तो केवल वो भावनाओं में बह गई और भावुक होकर वो कुछ भी बोलती हैं तो बोल गई। लेकिन ये बात तो सही है साथियों कि वाकई में शिवानी अगर इन लोगों से अगर पिंड छुड़ा ले, इन लोगों से अगर उसका पीछा छूट जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है, और उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि अब आगे ऐसा ही हो। बाकी आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय बताएं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है?
ये जो कुछ चल रहा है वहाँ पर, तो इसमें अभी क्या-क्या बवाल देखने को मिलेंगे, और बवाल तो देखने को मिलेंगे। अभी जो ये नए-नए चैनल बनाए गए हैं, अभी और चैनल बनेंगे वहाँ पर, फिर आपस में इनमें जो भी चीज़ें होंगी, तो सब कुल मिला के मनोरंजन का अच्छा साधन होने वाला है। बाकी साथियों, फिर कल के ब्लॉग में मिलेंगे और आप लोगों को बताएँगे कि जैसे आज एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था, जिसमें मैंने ये पूछा था कि शिवानी के ऊपर फिर से ये आरोप लग रहा है कि किसी ने जो है लगाया है, कोई लड़की है उसने ये आरोप लगाया है कि शिवानी ने मुझे स्ट्राइक दे दी। तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, तो इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो डाल के ये पता करने की कोशिश की, पूछा था। लेकिन हमारे कुछ नए व्यूअर उसमें जुड़े हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं शिवानी के ऊपर ये आरोप लगा रहा हूँ कि शिवानी ने फिर किसी को स्ट्राइक दे दी। तो उनकी भी गलतफ़हमी दूर करनी है मुझे, तो कल का वीडियो मैंने उस विषय में स्टडी कर ली है, पूरा पता कर लिया है। तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किसने शिवानी के ऊपर फिर से ये आरोप लगाया, या वाक़ई में उसको स्ट्राइक दी है, और अगर दी है तो क्यों दी है। तो कल का ब्लॉग आप देखना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख़्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।